आज हम बात करने वाले हैं एच के बारे में। एच इतना हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एच के नाम से जाना जाता है, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ और उसके हर प्रोडक्ट चलते क्यों हैं इतना ज़्यादा, और उसके हर प्रोडक्ट आपको हर दुकान में दिखेंगे एच के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आपको पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर जानना है तो उसके पहले इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानना होगा। इंडिया की आबादी है करीब 130 करोड़, और पूरे इंडिया में कम से कम 3 करोड़ रिटेल स्टोर है, और उसमें से करीब 2 करोड़ रिटेल स्टोर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट रहता ही रहता है, मिल जाएगा आपको। और कैसे एक बाहर फॉरेन की कंपनी आके हिंदुस्तान पे पूरा राज करने लगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के अपना अच्छा खासा, आज हम बात करने वाले हैं। सोचो एक फॉरेन से एक कंपनी आ रही है इंडिया में, और वो पूरे इंडिया में अपना राज फैला दे रही है, अपना राज कर रही है पूरे इंडिया में वो। और ये कोई मतलब किसी कंपनी का बात नहीं है, ये जो दूसरे देश से आके ये लोग इंडिया में राज कर सकते हैं, तो हम तो यहीं हिंदुस्तान के ही हैं। तो हम अपने घर पे बैठ के बोलते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसकी वजह से मेरे को कुछ हुआ नहीं। तो हम कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान के ही है और हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बात फॉरेन या फिर हिंदुस्तान किसी भी कंपनी का नहीं है, बात है अपने अपने आप के बारे में, जो हम अपने आप से नहीं करते कभी। तो चलिए बात करते हैं। एक खुशी की बात यह है कि हमें भी एक पतंजलि कंपनी है जो करीब 47,000 रिटेल शॉप में है, प्रभावित है अभी। उसने अपने आउटलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। और फिर मारुति सुजुकी अपना स्टोर कहाँ खोलती है बेचने के लिए, बस गाड़ी बनाती है तो डीलरशिप पे चलती है मारुति सुजुकी। डीलर कोई डीलर रहता है, उसका मारुति सुजुकी का गाड़ी बेचता है, और मारुति सुजुकी को पैसा मिलता है उसके वजह से। क्योंकि आप देख सकते हो कि सिर्फ सोचो 17 कंपनी जो गाड़ी बनाती है, उसका सिर्फ मार्केट में, इंडियन मार्केट में 50% का ही हिस्सेदारी आता है, को सब मिला के। और मारुति अकेले ही 50% का हिस्सेदारी देती है इंडियन मार्केट में, उसका 50% डीलरशिप उसका ही है, मारुति सुजुकी का। और बाकी का 17 जो टाटा, होंडा, ह्युंडई, ये सब जो गाड़ी बनाती है, वो लोग का पूरा मिला के 17 कंपनी का सिर्फ 50% है, और मारुति अकेले 50% दे रही है। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी अपना डीलरशिप बढ़ाते जा रही है, और इसके वजह से लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है कार, गाड़ी, व्हीकल्स। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब बहुत ज़रूरी है डीलरशिप के बारे में जानना। और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के टाइम ये भी देखा जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर काम का है कि नहीं। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा देखना चाहिए, चूज़ी बनना पड़ता है अपने को डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के टाइम। क्योंकि अपने को ढूंढना पड़ता है कि वो इंसान काम का है कि नहीं, जिसको आप अपने गाड़ी दोगे डीलरशिप के थ्रू। और फिर वो देखना पड़ता है कि क्वालिटी है कि नहीं वो बंदे में, क्योंकि वहाँ लोकेशन का ज्योग्राफी नॉलेज रहना चाहिए, जहाँ पे वो गाड़ी बेच रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है वहाँ पे, लोग कितना कार खरीदते हैं, ये सब सब नॉलेज होना चाहिए उसको। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी दुकान पे फोकस कर रहा है कि नहीं। क्या होता है कभी कभी दुकान किसी और चीज़ का रहता है और कोई और चीज़ का माल आ जाता है। जैसे किराने का दुकान है, वहाँ पे आप गाड़ी लगा दोगे तो बिकेगा नहीं, क्योंकि उस लोग को भी मालूम है किराने का दुकान है, यहाँ पे इन लोग को कुछ मालूम नहीं है गाड़ी वाड़ी के बारे में, लेके आके रख दिए बस। तो क्वालिटी ढूंढना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और एक डिस्ट्रीब्यूटर में क्या नहीं होना चाहिए मैं ये भी बता दूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ पैसे का वो नहीं होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, पैसे का सिर्फ भूखा नहीं होना चाहिए उसको कुछ नया सीखने का भूख होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना चाहिए, वो अपग्रेड होने को तैयार होना चाहिए वो। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। नहीं तो क्या होता है आपका, आप अगर ढूंढ लिए और मालूम पड़ा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी टीम ही नहीं संभाली जाती है, क्योंकि वो लालची है, तो वो अपने बारे में सोचता है, जो कंपनी वंपनी के बारे में सोचता नहीं है, सोचता है बस अपने पैसे, अपने पास पैसा आ जाए, बस यही सोचता है वो।
तो इससे क्या होगा, उसके पास तो पैसा जाएगा लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम होगा बाद में। और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा उसके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेकार हो जाएगा, क्योंकि टीम चाहिए रहती है ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और वही काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है अच्छा खासा, अच्छा रहेगा तो। और यही काम हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया। जब आई वो कंपनी इंडिया में, तो उन्होंने पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ढूंढा, क्योंकि उनको मालूम था अगर जितना ज़्यादा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहेगा उतना ही ज़्यादा मैं प्रोडक्ट फैला सकता हूँ लोगों में। वो धीरे धीरे कर करके उन लोग ने करीब 1 करोड़ 30 लाख बनाया, करीब 2010 तक। और क्या, और फिर अगले 7-8 साल में उन्होंने 2 करोड़ रिटेल स्टोर को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का ज़रिया यही है कि बस लोगों तक पहुँचे प्रोडक्ट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का हर प्रोडक्ट पहुँचता है लोगों तक, और लोगों को अच्छा क्वालिटी देता है। और बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि मैंने सबको पछाड़ दिया, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर है अभी बहुत मेरे मुकाम से भी बहुत दूर है। बाबा रामदेव की पतंजलि 47,000 डिस्ट्रीब्यूटर है उनके, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के करीब 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। सोचो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप कैसे रिक्रूट करोगे लोगों को कि आपके बिजनेस में काम करें? तो ये बात यही है कि आप उनको अच्छा पैकेज दो, अच्छा सैलरी दो, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और उनके कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको। और ऐसा बंदा ढूंढो जो कि कम अच्छा खासा नॉलेज रखे। अब आप बिना नॉलेज वाले लोग को डाल दोगे अंदर तो कुछ कर नहीं सकता, जो कितना भी कुछ समझा लो कुछ नहीं करेगा वो। और ऐसा बंदा रहना चाहिए जिसको नॉलेज का ग्रीड होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ही चीज़ है जो पैसा ला के देता है। और एच ने यही किया रिक्रूट करने के टाइम। वो लोग ने देखा पहले कि जिधर मैं रिटेल स्टोर के इधर जा डिस्ट्रीब्यूटर के इधर जा रहा हूँ, उसके पास नॉलेज है कि नहीं, अपने एरिया का नॉलेज है कि नहीं। तो वो लोग ने पता किया पहले, फिर उसके एरिया के बारे में जब जान लिया उन लोग ने, तो वो लोग बेचने लगे वो लोग को सामान, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेल स्टोर जो चलाते हैं। और फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेल स्टोर में बेचने लगे। रिटेल स्टोर के जो छोटे छोटे स्टोर रहते हैं ना, उनको बेचने लगे। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चालू हुआ। और हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता था डीलरशिप के साथ, क्योंकि आप जब डीलरशिप को एक्योर करते थे तो वो हमेशा तो रहेगा नहीं डीलरशिप, कोई आएगा, कोई नया बंदा आएगा, कोई चले जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई नहीं रहता है। और लोग पैसा क्यों कमा के देंगे, आपको आपका डीलरशिप क्यों लेंगे लोग, क्योंकि आप उसको उनको फ़ायदा मिल रहा है तभी लेते हैं वो लोग डीलरशिप। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यही किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बताया कि डीलर्स को फ़ायदा भी होगा, तो डीलर्स ने आए और उनका डीलरशिप ख़रीदा यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर से। और फिर ऐसा कर कर के बहुत सारे हर जगह, हर एक स्टेट वाइज उन लोग ने किया, हरियाणा, मुंबई, ऐसा सब स्टेट वाइज किया उन लोग ने। वो लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने डीलर्स के साथ ना एक अच्छा सा रिलेशन बना लिया है। वो हर हिंदुस्तान यूनिलीवर हर सही टाइम पे वो लोग के पास जाती है, बात वित करती है, एक रिलेशन सा बना लिया, फैमिली बना लिया है वो लोग को, डीलर्स को। उसके ही कारण रिलेशन क्या होता है, कभी कभी डीलर तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लोग को टीम नहीं देते हैं, हम लोग उनको बताते नहीं कि कैसा डीलिंग करना है। वो लोग के पास नॉलेज रहता है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग अच्छा खासा डीलिंग कर सकते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर यही करता था, डीलर्स को पकड़ता था जो जिसमें हंगरनेस हो, और फिर वो लोग को एक टीम देता था और बताता था कि कैसा करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है, कितने लोग को बेचना है। मोस्टली तो हर सबको बेचना ही रहता था, लेकिन उन लोग को टीम दे देने के बाद ना डीलर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ हम ज़्यादा बेच सकते हैं, और डीलर्स ज़्यादा बेचते भी थे।
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यही सब किया, हर स्टेट में जाके डीलरशिप बनाया, वो रिलेशन बनाने के लिए लंच करते थे किसी डीलर्स के साथ, तो ताकि बात करते रहे तो उनका रिलेशन ना टूटे। बस ये सब किया उन लोग ने, और अपना प्रोडक्ट बस बढ़ाना चालू किया। और आज सबको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास करीब 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी रिटेल स्टोर है, और जहाँ पे उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, और करीब 65 लाख लोग उसके डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, करीब करीब 65 लाख। सोचो इंडिया में हर जगह हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर है, और फॉरेन कंट्री से आके एक कंपनी इंडिया में इतना बड़ा चेन बना सकती है, तो हम लोग तो इंडिया में ही, हम लोग क्यों नहीं बना सकते इतना बड़ा चेन। तो सोचो इस बात पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।